आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में डबल बेडरूम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और अलाटमेंट का आगाज। रियासती वज़रा और मुताल्लिक़ा अराकीन असम्बली ने तक़रीब में की शिरकत। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में भी डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह और ऑनलाइन अलाटमेंट। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लिमान के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली ने की शिरकत। मुत्तहिदा रियासत के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की खिदमात को खिराज बरसी के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने फूल पेश किए। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। 2 बैन रियासती गांजा मुंतकली रैकेट बेनकाब। लाखों रुपये मालियती गांजा किया गया जब्त। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र नगर हुदूद में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। रिश्तेदार ही कत्ल में मुलविस। प्रॉपर्टी तनाज़ा कत्ल की वजह। देखते हैं खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के खलाई इदारे इसरो की जानिब से चांद के जुनूबी खुतुब पर कामयाबी के साथ पहुंचने के बाद सूरज तक रसाई के लिए आदित्य L1 मिशन का आगाज किया गया है। रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आदित्य L1 के कामयाब लॉन्च पर मसरत का इजहार करते हुए इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। KCR ने अपने पैगाम में कहा है कि हिंदुस्तान के साइंसदानों की कारकर्दगी खलाई तहकीक के शोबे में दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है और हर हिंदुस्तानी के लिए ये एक फख्रिया लम्हा है। According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. तेलंगाना हुकूमत ने GHMC हुदूद में डबल बेडरूम्स की तकसीम और अलॉटमेंट का भी आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक GHMC हुदूद में 24 असम्बली हल्कों में 9 मकामात पर तामीर किए गए डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। पहले मरहले के तहत रियासती वज़रा, रुकन पार्लिमान हैदराबाद और मुताल्लिक़ा अराकीन असम्बली ने इन डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। नाज़रीन, इन अहम खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने पटेनचेरू में ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात के मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम अमल में लाई। इसके अलावा 3300 मकानात के लिए ऑनलाइन खुरा अंदाजी करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के पहले मरहले का हफ्ते के रोज़ से आगाज़ हुआ है और इसी तरह हर माह मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात तक़सीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा बग़ैर 1 रुपया लिए 60 ta 70 लाख के मकानात फराहम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि तमाम मुकामात पर जहाँ जहाँ डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं वहाँ पर मस्जिद, चर्च और मनादिर भी तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में रुकन असम्बली D नागेंद्र से नुमाइंदगी की गई है।
आज सेक्रेटरीट में भी आप देखें, परसों सेक्रेटरीट में सीएम साहब ने टेम्पल को इनाग्रेशन करा, मस्जिद को इनाग्रेशन करा, वहीं पर चर्च का भी इनाग्रेशन करें। जरूर जैसे हमारा दानम नागेंद्र साहब बोले, यही ये कोल्लूर एरिया में हम एक अच्छी तरीके से बढ़िया टेम्पल भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, चर्च भी बनाएंगे आपके लिए। నిజంగా మీరందరూ అదృష్టవంతులు। ఈరోజు కొన్ని రాజకీయ పార్టీల గురించి ఇప్పుడే మా గోపి గారు అన్నారు, నినాదాలు ఇస్తున్నారు, धरनाल చేస్తున్నారని। उसका जिंदगी पूरा धरना ही करना है, वो काम नहीं करता। थोड़े पार्टी स्लोगन देते रहता, धरना करते रहता, उसके जिंदगी में कुछ करता नहीं। लेकिन अपना बीआरएस सरकार ने, ये सॉल्यूशन सरकार है, काम करके दिखाए सो सरकार है। हम बात कम बोलते, काम ज्यादा करके देते हैं। आज देश में जो बीजेपी सरकार है, उसका नाम बोलना तो करोड़ों में रहता, काम तो पकौड़ियों में जैसा रहता। वो बोलता ज्यादा बीजेपी वाला, करता कम है। लेकिन आज हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम घर बना के आज घरों में बिजा रहे। आज एक ही दिन 11,700 नए डबल बेडरूम का घर आपको हैंड ओवर कर रहे। अभी तक हैदराबाद में आप लोग जानते हैं 4,060 मकान अभी तक डबल बेडरूम बना के दे चुके हैं। आज एक ही दिन 11,700 मकान आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लास्ट नहीं है, आगे भी देंगे, ये हर महीना देंगे। आज हैदराबाद में अपने सीएम केसीआर साहब, अपने म्युनिसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब ने बहुत ही टाइम देके 9,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए हैं। ये 1 लाख में आज सिर्फ 11,700 दे रहे। हर महीने चाहे नया घर बनाए तो उसमें थोड़ा पानी का देखना, बिजली का देखना, लिफ्ट काम कर रहा नहीं देखना, ये पूरा संभाल के देना पड़ता। एक ही दिन 1 लाख दिए तो फिर कुछ कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं बिजली नहीं आता, कहीं तकलीफ आपको नहीं आना बोल के एक महीने में 10-11 हजार देते जाएंगे। ये नहीं कि ये प्रारंभ है, आगे हर महीने भी आपको घर मिलते जाएगा। ये अपोजिशन वाले का कुछ काम नहीं करते ये लोग, ऐसे लोगों के बात सुनना नहीं, जो काम कर रहे हैं केसीआर साहब के साथ देना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 24 असम्बली हल्क़े-जात में 11,700 डबल बेडरूम मकानात की फरहमी के पहले मरहले का 9 मुकामात पर ऑनलाइन खुरानंदाजी के ज़रिए आगाज़ किया गया और खुशनसीब उम्मीदवारों को अंदरून 15 यौम मकानात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने खुतबुल्लापुर में 1700 डबल बेडरूम मकानात की ऑनलाइन खुरानंदाजी करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक मुल्क की किसी भी रियासत में और कोई भी हुकूमत ने बग़ैर 1 रुपया लिए मकानात नहीं दिए, लेकिन ये एज़ाज़ तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हासिल है। उन्होंने चंद टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर डबल बेडरूम मकानात को लेकर की जाने वाली तनक़ीद को मुज़हका ख़ैज़ करार दिया। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर के ईश्वर की जानिब से कांग्रेस के SC/ST डिक्लेरेशन पर की जाने वाली तनकीद को मुज़हका ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि BRS हुकूमत दलित तबके को दलित बंधु स्कीम के तहत किस बुनियाद पर रकम फराहम कर रही है, अब तक इसकी वजाहत नहीं हुई। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत ने
अब तक दलितों को कितने घर फराहम किए और गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी कब फराहम की जाएगी, इसकी वजाहत करें और गुज़िश्ता 3 सालों में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए क्या क्या इक़दामात किए गए, इस पर वाइट पेपर जारी किया जाए। ఎక్కడైనా ఏదైనా గ్రామంలో ఇందిరమ్మ గృహ సముదాయం లేని గ్రామం ఉంటే ఏమి ఆ ఊళ్ళు అడుగు పెట్టమా అంటున్నాను. నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టని ఊరు ఏదైనా ఉంటే అక్కడ నువ్వు అడుగు పెట్టవా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను చెప్పండి. దిస్ ఇస్ మై ఛాలెంజ్. ఇందిరమ్మ గృహ సముదాయం లేని గ్రామంలో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము అడుగు పెట్టాం. అంటే 100కు 100% నిరుపేద వర్గాలు దళితులకు ఏదైతుందో గృహ సముదాయం కల్పించాలని చెప్పని భూసేకరణతో పాటుగా ఇండ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. వీళ్ళు మీరు ఏదైతుందో 2014 ఎన్నికల్లో ఆర్భాటంగా మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం 5 లక్షల రూపాయలతో చేపడతామని చెప్పని పేర్కొని 9 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో నువ్వు కట్టిన ఇండ్లు ఎన్ని అని అడుగుతున్నాను. వీళ్ళ గత 22-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి బడ్జెట్ నేను స్పెసిఫిక్గా పేర్కొంటున్నాను. ప్రతి నియోజకవర్గంలో CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक रुकन राज्यसभा KVP रामचंद्र राव, साबिक वजीर रघुवीरा रेड्डी और दीगर ने आनजहानी वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर गांधी भवन में और सोमाजीगुड़े में राजशेखर रेड्डी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया। बाद अज़ां CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस व साबिक वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी ने बड़ी मेहनत से मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे जो आज भी जारी हैं। इसी तरह फ़ीस रीइम्बर्समेंट, किसानों को 9 घंटे मुफ्त बरक़ी और आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की गई थी, जिससे रियासत की आवाम आज भी उन्हें याद करती है। ఇప్పటికి కూడా ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కానీ ఎవరైనా రైతుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా రైతులకు వెసులుబాటు ఉండటం కోసం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులో లేనటువంటి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో ఉన్న రైతుల కోసం ఆలోచన చేసి ఉచిత కరెంటుని ఎవరు ఊహించినటువంటి రోజుల్లోనే ఉచిత కరెంటుని ఇస్తానని చెప్పిన మాట ప్రకారం అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి साबिक वज़ीर व BRS क़ायद T नागेश्वर राव, जो पार्टी की जानिब से टिकट ना दिए जाने पर वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव और BRS से नाराज़ हैं, उन्होंने हफ्ते के रोज़ साबिक रुकन पार्लियामेंट व कांग्रेस क़ायद श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने सियासी मुस्तक़बिल के बारे में मुज़ाकरात किए। बाद अज़ां T नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह ज़िले खम्मम को गोदावरी नदी से पानी के हुसूल और ज़िले खम्मम की आवाम की तरक्की के मद्देनज़र अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। तवक्को है कि ज़िले खम्मम के मकबूल क़ायद T नागेश्वर राव अनक़रीब सदर TPCC रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में डबल बेडरूम की तकसीम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली बहादुरपुरे के इलाके फ़ारूक नगर में तामीर किए गए 820 डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह और अलाटमेंट किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़ूम खान ने इस तक़रीब में हिस्सा लिया। मज़कूरा प्रोजेक्ट की जुमला लागत 69 करोड़ 70 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डबल बेडरूम का प्रोग्राम रखा गया था और अल्लाह का फजल है, आज जो डबल बेडरूम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के फारूक नगर इलाके में दिया गया है और इस प्रोग्राम में हमारे सदर
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कॉरपोरेटर्स इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और अल्लाह का एहसान है, इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फारूक नगर के अंदर 2 BHK टोटल 820 मकानात बने गए हैं। जो आज का प्रोग्राम रखा गया था ये 500 मकानात का रखा गया था, जो रैंडमली चिट्ठी के ज़रिए उठाया गया, जिसको जो अलाट हुआ मकान 500 लोग को अलाटमेंट दिया गया। और जो 500 लोगों को अलाटमेंट दिया गया, ये पूरे सारे 500 के 500 लोग बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। और मुझे आपसे कहते हुए आज ये भी खुशी हो रही है, जो आज मंज़र इस जगह पर जो खुशी की हालत है, ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे नकीब मिल्लत सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। उनकी मेहनत का नतीजा है, उनकी कारकर्दगी बोल सकते हैं आप, उनकी जिद्दोजहद बोल सकते हैं, उनकी दूर अंदेशी बोल सकते हैं। ये लैंड पुलिस लैंड थी और उस ज़माने के कलेक्टर और डिपार्टमेंटली ये अलाटमेंट नहीं करना चाह रहे थे लैंड। यही सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हुकूमत से लड़कर इस 7 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ कराए और अल्हम्दुलिल्लाह 70 करोड़ रुपये गवर्नमेंट से सैंक्शन कराकर इस डबल बेडरूम को मंजूरी दिलाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह डबल बेडरूम का आज प्रोग्राम रखा गया था, आज मुकम्मिल हो चुके हैं, जिसमें 500 मकानात दिए गए हैं। ये डबल बेडरूम की बात है, मैं तो कहूँगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है। आज मकानात का मामला होने दीजिए, या शादी मुबारक का मामला होने दीजिए, या माइनॉरिटी लोन का मामला होने दीजिए, या दलित बंधु का होने दीजिए, या जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकल रहे हैं, वजीफ़ा होने दीजिए, राशन कार्ड होने दीजिए, महल्ले के मसाइल होने दीजिए। पहाड़ी इलाक़ों में गरीब लोग सस्ते ज़मीना थे बोल के बस गए थे, आज आप जाके देख सकते हैं। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की किस तरीके से नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत से करोड़ों रुपए लिया गया है। आज पहाड़ों को बस्तियां बना चुके हैं, महल्ले बना चुके हैं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम होंगे, आपके दरमियान में आऊँगा और भी बात सुनाऊँगा मैं। शुक्रिया आप तमाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में आवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला सरगर्म हैं। छावनी डिवीज़न के गुड्डीबौली में नए कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। 30 लाख रुपए के मसारिफ से ये कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाई गई। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सालार सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तुजू से हल्के मलकपेट में ख़वातीन के लिए तरबियती मराकज़ भी क़ायम किए गए हैं, जिससे हज़ारों ख़वातीन रोज़गार से मुंसलिक हुई हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन को सिलाई मशीनें भी तकसीम की जाती रही हैं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, सरगर्म कारकुन नाजिमा के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
याकुतपुरे के मुस्तहक़ीन में भी डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम अमल में लाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मिंथाल में आज याकुतपुरे से ताल्लुक़ रखने वाले 500 दरख्वास्त गुज़ारों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की बात कही। याकुतपुरा के 500 लोगों को मंखाल में आज ही वहां पर फंक्शन है। वहां पर 500 गरीबों को वहां पर 2 BHK दिया जाएगा। मंखाल रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बेहतर ज़रई पैदावार के लिए काम करने पर जोर दिया है। अमेरिका के अपने दौरे के 5वें दिन वज़ीर ज़राअत ने ज़रई तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी परफेक्टली एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अमरीकी महकमे ज़राअत के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के ताउन से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इससे पहले वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यूनिवर्सिटी के डीन और डायरेक्टर से मुलाकात की। वज़ीर ज़राअत ने वाशिंगटन में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में ज़रई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आंध्रा कांग्रेस के लीडर रघुवीरा रेड्डी ने वाईएसआर को खिराज पेश करते हुए कहा कि हर तेलुगु शख्स वाईएसआर को खिराज पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला हुकूमत के समरात आवाम तक पहुँचाने की ख्वाहिश रखते थे। 14 साल के बाद भी वाईएसआर आवाम के दिलों में बसे हुए हैं। किसानों के लिए भी वाईएसआर ने ग्रां खिदर खिदमत अंजाम दी। आज वाईएसआर की स्कीमों के नाम बदलकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ప్రత్యేకించి కాంగ్రెస్ వాదులందరూ కూడా తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకుపోవడం ద్వారానే నిజమైనటువంటి నివాళి అర్పించిన వాళ్ళం అవుతామని సందర్భంగా నేను భావిస్తూ హైదరాబాద్లో ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలకు एक जानिब जहां डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की जा रही है, वहीं एक गरीब खातून मेयर अजीमतर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी के पैरों में गिर गई। गरीब खातून रोते हुए अपने ख़ानदान के लिए डबल बेडरूम मकान फराहम करने की दरख्वास्त कर रही थी और इसके हाथ में दरख्वास्त भी थी। मेयर को खातून को समझाते हुए देखा गया। बादशाह मेयर ने कहा कि उसे ज़रूर मकान फराहम किया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन अब्दुल्लापुर मेट पुलिस और लंगर हाउस पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बैन रियासती गांजा मुंतकिल रैकेट को बेनकाब किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान IPS ने मीडिया को बताया कि ओडिशा से राजस्थान गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद के रास्ते गांजा मुंतकिल किया जा रहा था कि पुलिस ने कार्रवाई की और 4 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 200 किलो गांजा, नगद रकम व दीगर अशिया जुमला मालियती 45 लाख रुपये बरामद किए गए। इसी तर्ज पर SOT एलबी नगर जोन और पोचमपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में गांजा मुंतकिल करने वाली बैन रियासती टोली के 2 अरकान को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 70 किलो गांजा, जुमला मालियती 15 लाख रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस ने दोनों केसेस के सिलसिले में तफसील बताई। में कोई भी NDPS सिंथेटिक ड्रग या गांजा उसको पूरी तरीके से उससे मुक्त करने के इरादे से जो एक ड्राइव तेलंगाना पुलिस ने और राचाकोटा पुलिस ने एक जो मुहिम चलाई है, उसके तहत आज 2 बड़े गैंग हम लोगों को की SOT ने वर्क करके पकड़े हैं। इसमें से ये दोनों गैंग पहले से इस तरीके के एक्टिविटीज में पाए गए हैं। पहला गैंग जो है वो राजस्थान का गैंग है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, फतेहपुर सीकरी डिस्ट्रिक्ट। एक राकेश चौहान और बजरंग सिंह, ये 2 उनके इंपॉर्टेंट लीडर हैं। बजरंग सिंह इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस करता था और इसके राकेश के बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, जिसके जरिए ये गांजा तकरीबन 200 किलो गांजा जब यहाँ से इसके रूट के जरिए राजस्थान ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय प्रॉपर इंफॉर्मेशन 1 हफ्ता वर्कआउट करने के बाद हमारे लोगों ने इन 4 लोगों को पकड़ा और पवन और समीर राम जो तीसरे और चौथे एक्यूज हैं, वो दोनों इनके ट्रांसपोर्टेशन में और लॉजिस्टिक्स में मदद करते थे। ये लोग
हमेशा रूट बदलने की कोशिश करते थे। और आज इन्होंने पिछली बार नंबर प्लेट बदलने वाला आपने वो देखा था, एक i20 कार थी, उसकी जो ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने के बाद में, जिससे कि दूर से दिखने पर अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी हो तो गलत नंबर प्लेट दिखे, वैसा करने के बाद में, लेकिन हम लोगों की इन्फॉर्मेशन वर्कआउट होने के बाद में हमारी एसओटी टीम ने, सुधाकर इंस्पेक्टर साहब ने और हमारे डीसीपी साहब, बाकी सब लोगों के उससे उनको अब्दुल्लापुर मेट के पास में पकड़ लिया गया। और सचिन सुभाष सिंधे दोनों लोग महाराष्ट्र के हैं। इनके ऊपर भी इससे पहले 2-3 केस हैं। एक केस हमारे यहाँ भी है, मतलब तेलंगाना स्टेट पुलिस के द्वारा किया गया, साइबराबाद पुलिस ने, और दूसरे केसेस में ये पुणे और नासिक में भी इनके ऊपर केसेस हैं। ये दोनों लोग पुराने शातिर हैं और इन दोनों की जब आपस में एक्विटेंस हुई तो इन लोगों ने, एक सेलर है जिसका नाम अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, उसको कांटेक्ट करने के बाद में रेगुलर सप्लाई करके वो उसको प्रॉमिस करके कि हम रेगुलर सप्लाई हम होना महाराष्ट्र में ले जाएंगे और थोड़ा सा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो A3 ने इनको एक कार अरेंज करके दी जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट 70 किलोग्राम का लेके आ रहे थे। और पोचमपल्ली के बाद इनका प्लान ये था कि इनका जो चौथा साथी है वो एक कार लेके आएगा जिसमें कि उस कार को चेंज करके गाजा में ट्रांसपोर्ट करके फिर इनको थोड़ा सा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है वहां पे हो, और महाराष्ट्र ले जाना था। तो ये दोनों केस में सप्लाई साइड से 2 बड़े गैंग पकड़े गए हैं। इसके साथ ही जो कंजम्पशन और छोटे लेवल के ड्रग पैडलर हैं, 5-5, 10-10 ग्राम जो ड्रग सप्लाई, गांजा सप्लाई करते हैं और जिससे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत नुकसान हो रहा है, उनके खिलाफ भी थोड़े से कठिन कदम उठाने की जरूरत है। ये महसूस करते हुए आज मलकाजगिरी एसओटी ने 3 छोटे सप्लायर्स को और 2 कंज्यूमर्स को, सॉरी 1 सप्लायर को और 2 कंज्यूमर को, वो कंज्यूमर सिर्फ रेगुलरली कंज्यूम ही नहीं करते थे बल्कि बाकी लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा के वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन का हिस्सा बन रहे थे। इसलिए उन लोगों के ऊपर भी केस बुक करके कानून के मुताबिक कठिन कार्रवाई की जाएगी। मेरी सबसे एक बार फिर से बहुत ही नुकसानदेह चीज है, इसमें ड्रग्स में एक बार टच करने के बाद में फिर उससे रिटर्न का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी युवा पीढ़ी से खासतौर से मैं दरखास्त करता हूं कि इसके नजदीक और आसपास भी न जाएं, और जो हमारे जागरूक शहरी हैं, सभी हमारे जागरूक शहरी हैं, उनसे फिर एक बार मैं अपील करता हूं कि जहां भी इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई या एक्टिविटी हमें दिखाई दे तो हमारे डायल 100 नंबर पे, नहीं तो बाकी व्हाट्सएप जो नंबर पर, उस पर अगर आप संपर्क करके अपना नाम बगैर बताए भी हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो हम जो है उसमें डेफिनेटली उसको हम कैच करेंगे और अच्छा सीजर मिलने पे उसको इन्फॉर्मेंट को रिवार्ड भी देने का कोशिश करेंगे। तो हम सबका इरादा मिलकर ये है कि सब लोग मिलके, शहरी और पुलिस मिलके, तेलंगाना को एक NDPS फ्री स्टेट बनाना, उसके तहत हम ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। गौसनगर के इलाके में बाइक चोरी करते हुए एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे बल्लागुड़ा पुलिस के हवाले किया गया। मुकामी अवाम ने चाकदस्ती का मुजाहरा करते हुए एक आदी बाइक सारक को उस वक्त पकड़ा जब वो बाइक चोरी कर रहा था। फौरी तौर पर उसे बल्लागुड़ा पुलिस के हवाले किया गया, जहां पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। नंबर से बिल्डर आ गए तो हटा तो गाड़ी है ना, ऐसा गाड़ी ऐसा उठा के रखेगा मेरा। हां ये गाड़ी मैं लाइव जब मैं नीचे हटा के ऊपर आ रहे हैं और तो उठा के उतार के ठीक है बस। राजेंद्र नगर पुलिस ने हैदरगुड़े में वाक़ जिम के सेलर में हुए नौजवान के कत्ल के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि राहुल सिंह पर हमला करते हुए 2 दिन कबल उसका कत्ल कर दिया गया था और पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस कत्ल की वजह प्रॉपर्टी तनाज़ा बताई गई है, जबकि मकतूल पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो अपने चचेरे और तायरे भाइयों को हिरासा कर रहा था। मकतूल के रिश्ते के भाइयों ने किराए के कातिलों को 10 लाख रुपये देते हुए वारदात करवाई है। DCP राजेंद्र नगर जोन ने सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। 2 दिन के पहले राहुल सिंह का मर्डर अपना हैदरगुड़ा लिमिट्स में हुआ था। वो जिम करके सेलिब्रिटी जिम में उन्होंने नीचे आने के बाद सेलर में उसके ऊपर अटैक हुआ। उसका सिलसिले में
अपना राजेंद्र नगर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर पुलिस अच्छा काम करे। विद इन शॉर्ट टाइम में पूरा 8 एक्यूज को पकड़े। इसमें अब जो मर गए सो राहुल सिंह, उसका सगे भाई होते हैं, कजिन्स। एक का नाम राजा सिंह एलियास गोपी सिंह है, दूसरा का नाम विनोद सिंह है। ये दो जनों का अभी जो डिसीज्ड, ये 3 भैया हैं। पहला कमाल सिंह है, सत्यनारायण सिंह है और आनंद सिंह है। ये 3 भाइयों को, ये विनोद सिंह आनंद सिंह का बेटा है, अपना राजा सिंह सत्यनारायण सिंह का बेटा है। अब जो मर गए सो डिसीज्ड और उसका विकास, ये कमाल सिंह का बेटे है। अभी ये लोगों को एक 4 इश्यूज है प्रॉपर्टी का। एक 100 गज का जगह है मणिकोंडा एरिया में, वो तकरीबन 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है। और एक 255 का एक जगह है और एक 267 का एक जगह है। उसमें कमर्शियल थोड़ा प्रॉपर्टी है और उसमें थोड़ा छोटा अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। और एक 750 गज उसका नानी रत्नाबाई बोल के है, शीतल सिंह का वाइफ। उन्होंने 750 यार्ड्स डेवलप दिए। तो ये जो एक्यूज A1 को A2 को 2 विलास रजिस्टर करे, वो पूरा 2 विलास विनोद सिंह के नाम पे और राजा सिंह के नाम पे करे। करने के बाद ये अपना डिसीज जो है राहुल सिंह, हमारा पैसे देना है, तुम अलग कैसे लेते, हमारा को भी शेयर आता बोल के गड़बड़ करके ये लोगों को मारपीट करा। वो बीच में तशवा हो गई। 45 लाख बात करके राजा सिंह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। उन्होंने 5 लाख एडवांस भी दे दिया, वो 40 देने का था। और विनोद सिंह भी 20 लाख दे तुम बोल के उसका भी तशवा कर लिए। इसी के बीच में ये जो 267, 255 100 गज का है, अब रहने का घरा है, उसमें भी इन लोगों को रईसों वाले उसमें शेयर होना, वो लोगों का घर में इन लोगों को शेयर होना। ये जो भी शेयर आता है 3 भाइयों का बेटे है, 33%, 33%, 33% आना। बहनों को छोड़ दिए तो अब लीगल हिसाब देखे तो अलग रहता वो लीगल एयर्स। सो ये लोगों को ये प्रॉपर्टी के लिए 10 साल से लड़ाई झगड़ा चलते रहे। वो कमाल सिंह मरने के बाद भी राहुल सिंह बहुत एक्टिव है। ये लोगों को डाक डालते थे, वो कभी मारते थे। एक 5-6 साल से उन्हें बहुत सता रहे लोगों को, भाई लोगों को। वो दिल में रख लेके उन लोग जो पुराना पहचानत की है, एक अकबर बोल के डोली चौकी वाले को अप्रोच होके एक 10 लाख रुपए एडवांस दिए। पूरा 15 से 17-18 लाख जो भी होता उन्हें खर्च बेयर करने के लिए ये 2 भैया विनोद सिंह और राजा सिंह एक्सेप्ट करके करे। ये अकबर जो है उसका लोगों से शाहबाज एक है और एक इरफान है, माजिद है, महमूद है और अफसर है। ये लोगों को हायर करके 4 जने फील्ड में एक्शन में थे। बाजू में एक जने वो अदर ऑर्गेनाइजिंग के लिए बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक जने को रख रहे। पूरा 8 लोग इसमें इन्वॉल्व है। हम पूरा 8 लोगों को अरेस्ट करें, अदालत के सामने पेश कर देंगे। 1,50,000 रुपये भी वो लोगों से बरामद किए हैं और 2 गाड़ी, एक वॉलिस भी सीज करे हैं। जो चाकू वहाँ सीन ऑफ क्राइम में जो भी मटेरियल है पूरा सीज करे। हमारा हैदरगुड़े के इलाके में आज सड़क पर दरख्त के आटो पर गिरने से ऑटो ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया। बताया गया है कि हफ्ते की दोपहरी वाक़या पेश आया। इस वाक़े से इलाके में ट्रैफिक जाम देखी गई। ऑटो ड्राइवर की नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक ऑटो ड्राइवर की शिनाख्त मोहम्मद गौस की हैसियत से की गई है, जबकि पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है।
खुतबुल्लापुर सोराराम मैसमा टेम्पल के पास लॉरी बेकाबू होकर उलट गई। बताया गया है कि चावल की लॉरी मैसमा मंदिर से शाहपुर नगर आ रही थी कि यह वाक़या पेश आया। हादसे में ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है, जबकि काफ़ी मशक्क़त के बाद लॉरी को वहां से हटाया गया। दो दिन कबल हैदराबाद के ओल्ड MLA क्वार्टर के पास ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस मुलाजमीन के साथ मुबैना तौर पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले नौजवान को 20 दिन की जेल की सज़ा सुना दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रणय नामी नौजवान अपने कुत्ते के साथ जा रहा था कि इस दौरान पुलिस की गाड़ी मामूली तौर पर टकराई। इस बात को लेकर प्रणय ब्रह्म हो गया और पुलिस मुलाजमीन के साथ बहस व तकरार करने लगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने प्रणय के खिलाफ केस दर्ज किया था और 5वें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपली ने प्रणय को 20 दिन जेल की सजा सुनाई है। जलपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर रुकन असम्बली महेश्वरम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने वार्ड नंबर्स 12, 13 और 14 में CC रोड, DT रोड और अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन के कामों का आगाज़ किया। इससे कबल वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पहाड़ी शरीफ पहुँचकर चादर गुल भी पेश की। इस मौके पर जलपली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर N वसंता, वाइस चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी फरहाना नाज के अलावा काउंसलर्स और सरगर्म BRS कारकुन और कायदीन भी मौजूद थे। రోడ్స్ ఫౌండేషన్ వేయడానికి రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా పాడి షరీఫ్లో 1,50 లక్షలతోని రోడ్ పెట్టడం జరిగింది। దాంట్లో ప్రధానంగా పాడి షరీఫ్ దర్గా కోసం దర్గాకున్న రోడ్ని వైడనింగ్ చేయాలని ఒకటి, తర్వాత స్కూల్ దగ్గర పోయే రోడ్ ఒకటి, రెండు కలిపి 1,50 లక్షలతోని ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది। తొందరలో పూర్తి చేసుకుంటాం। అన్నిటికైనా ప్రధానంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్న రోడ్డు పాడి షరీఫ్ విలేజ్లో రోడ్ చిన్నగా ఉండి డ్రైన్ అంతా రోడ్ పైకి వస్తూ ఉంటే దాన్ని 3.5 crores పెట్టి 2 sides డ్రైన్ వేసి డ్రైన్తో పాటు ఈరోజు రోడ్ వైడనింగ్ చేయడంతో నిజంగా ఇక్కడ ఈ రోడ్ చూస్తే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంది। కానీ రోడ్ వేసిన తర్వాత రోడ్ పైన వాటర్ వదలకుండా, రోడ్ పైన బోర్డ్స్ పెట్టకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత స్థానికంగా ఉన్న నాయకులది ఉంటుంది, అక్కడ ఉన్న ప్రజలది కూడా ఉంటుంది। ఆ విధంగా సహకరించాలి। అదే కాకుండా జలపల్లి మున్సిపాలిటీలో ప్రధానంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ, KTR గారు ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ దాదాపుగా 80 కోట్ల డబ్బులు సిమెంట్ రోడ్లకి, డ్రైన్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవన్నీ పూర్తయిపోతాయి। జలపల్లికి సంబంధించి जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 12 में और वार्ड नंबर 14 में और वार्ड नंबर 13 में अल्हम्दुलिल्लाह CC रोड का इनाग्रेशन किया गया है। और आज हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये 150 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे मिनिस्टर साहब का ने जाकर अल्हम्दुलिल्लाह उसके तकरीबन कामा अब तक 80 करोड़ के कामा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और माबाकी के कामा बचे हुए हैं और जल्द से जल्द वो भी कामा तकमील होंगे। टोटल 28 वार्डों में जलपल्ली के 28 वार्डों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे CC रोडों का कामा और ड्रेनेज लाइनों के पानी के कामा अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोर से चल रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से तकरीबन एरियो में और पानी का और लाइट का और रोड का ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है और माबाकी का काम बचा हुआ है। हम असदुद्दीन अवैसी साहब का और सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिले करनूल बी तांडापाड़ू में 28 अगस्त 2 सितंबर 6 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम बराए असातिज़ा रखा गया।
इस तरबियती प्रोग्राम का उन्वान लीडरशिप दिया गया था। इस वर्कशॉप में रायलसीमा के मुतफर्रिक़ अजला से मंडल परिषद, वस्तानिया उर्दू स्कूल और तेलुगु स्कूलों से लगभग 200 से ज़ायद सूदर मदारिस ने शिरकत की। इस तरबियती प्रोग्राम का अहम मकसद स्कूल हेडमास्टर्स के रवैये में नरमी, अपने साथी असातिज़ा और औलिया तलबा के साथ बेहतरीन राब्ता रखने और दीगर अहम उमूर पर गामजन रहने की तरबियत फराहम करना था। इस मौके पर नंदियाल डिस्ट्रिक्ट एल्लोर गांव में मौजूद मंडल परिषद वस्तानिया उर्दू स्कूल सदर मुदर्रिस सी अब्दुल अजीज़ की तदरीसी खिदमात की सिताइश करते हुए उनकी शॉल पोशी भी की गई। Stomach mummy dinga dinga ding. This is my stomach mummy dinga dinga ding. I am calling. दक्कन एनआरआईज सोशल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की माहाना मीटिंग का इनेकाद मलकपेट में वाक़े दफ्तर में अमल में आया। इस माहाना इजलास की सदारत चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने की, जबकि वाइस चेयरमैन इंजीनियर GM खान ने इजलास की निगरानी की। चेयरमैन ने पिछले माह किए गए फलाही कामों की रिपोर्ट पेश की, जबकि मौजूदा महीने में किए जाने वाले कामों की मंजूरी भी हासिल की गई। इस इजलास में मोइज़ आलम खान, मुक़फ़्फ़म नवाब असदुल्ला खान, शकील अहमद शाहिद, मीर हामिद अली, मोहम्मद फजल करीम और दीगर भी मौजूद थे। सैयद नजीबुल्ला अहमद इमरान को अमरीकी चैप्टर की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई और उन्हें यादगारी मोमेंटो भी पेश किया गया। उन्हें अमरीकी चैप्टर का वाइस चेयरमैन नामजद किया गया है। हाँ लास्ट टाइम इमरान ने बोले था भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाक़ी इब्राहीमपट्टनम की जानिब से मेगा हैकाथॉन मुनक़िद किया गया, जिसका ग्रैंड फिनाले 2 सितंबर को रखा गया। चेयरमैन CH वेणुगोपाल रेड्डी की निगरानी और सदारत में ये मुनक़िद हुआ, जिसके दौरान उन्होंने इस माह हिस्सा लेने वाली कई टीमों से तबादला ख्याल भी किया। जुमला 92 टीमों के मुंजिमला फिनाले के लिए 72 टीमों का इंतखाब किया गया था। मुख्तलिफ टीमों ने इख्तिराई आइडियाज़ पेश किए, जिसे काफ़ी सराहा गया। इस तकरीब का इफ्तिताह डॉक्टर V कन्नन कॉलेज एकेडमिक इंचार्ज, डॉक्टर TV रामाकृष्णा कॉलेज एडमिन इंचार्ज, डॉक्टर पापैया दत्ता कन्वीनर हैकाथॉन के हाथों अमल में आया। तलबा और तालिबात के जोश व खरोश के साथ इस हैकाथॉन में अपना हिस्सा लिया।
is used based on intensity. If we set up this according to the intensity, just I told you, when outside light is more, this will detect the intensity and it will send a message to Arduino that intensity is very high, and using this sensors, if any movement or anything is there, lights will be glowing brighter. The RFID sensor, sir, which reads the radio frequency signals by a reader when we opens with a high voltage. It gives the signals to the relay and relay gives the signals to the load. If we check with the another card, if it is not authorized, example it is a micro card, we will be not correct. It gives the 0 volts. Now another one is the face recognition system. For this face recognition system, we use an IP address. We will be enrolled with the face. For example, you are the we will authorize your face first of all. First you are enrolling your This setup we will place where, like Basements where the AC is not present. In this place we can present ACs will be there. open cases. Purify the room. Purify and use the full air without using the item. Why we are going to use this in case of AC? Why we are not? आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में डबल बेडरूम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और अलाटमेंट का आगाज़। रियासती वज़रा और मुतालिका अरकान असम्बली ने तकरीब में की शिरकत। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में भी डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह और ऑनलाइन अलाटमेंट। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लिमान के अलावा मजलिसी अरकान असम्बली ने की शिरकत। मुत्तहिदा रियासत के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की खिदमात को खिराज बरसी के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने फूल पेश किए। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। 2 बैन रियासती गांजा मुंतकली रैकेट बेनकाब। लाखों रुपये मालियती गांजा किया गया जब्त। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र नगर हुदूद में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। रिश्तेदार ही कत्ल में मुलविस। प्रॉपर्टी तनाज़ा कत्ल की वजह। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।